हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो पुराने स्टार्स की। बॉलीवुड के दो वो सितारे जिनकी मूवीज देखते देखते हम और आप बड़े हुए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के जो चमकते सितारे अमिताभ बच्चन और साथ में शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, ये बॉलीवुड के दो वो सितारे हैं जो कि बॉलीवुड की शान कहे जा सकते हैं। बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोस्त हुआ करते थे। इनकी काफी मूवीज ऐसी आई हैं जिनमें इनकी दोस्ती का रंग नजर आया है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये नॉर्मल दुनिया में भी होता है, बॉलीवुड में भी होता है। बॉलीवुड में ये आम बात है। तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक समय में अच्छे दोस्त थे और काफी क्लोज फ्रेंड थे, वो बाद में दुश्मन बन गए थे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप दोस्ताना मूवी के उस सॉन्ग की हल्की सी झलक देखिए जिसमें आपको अमिताभ बच्चन और साथ में शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की एक झलक नजर आएगी। तो देखिए एक प्यारी सी झलक। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। तो ये दोस्ताना मूवी का वो गाना है जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। दोस्ताना मूवी आई थी 1980 सन में। बॉलीवुड के वो दिन सुनहरे दिन थे। वो दिन दोबारा लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन उन दिनों की यादें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। अब ये तो दोस्ताना मूवी है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन असली जिंदगी में यही दोनों दोस्त दुश्मन भी बन गए थे। वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पुराने समय की नसीब मूवी के गाने की एक हल्की सी झलक आप देखिए, आपको उन दिनों की याद आ जाएगी। तो ये नसीब मूवी के गाने की हल्की सी झलक है। नसीब मूवी आई थी 1981 में। जी हाँ, वो समय बड़ा अच्छा था। उन दिनों की याद आती है तो दिल में खुशियां भर जाती हैं। तो उसी समय की बात है। काला पत्थर भी इनकी एक मूवी थी। जी हाँ, काला पत्थर मूवी में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर थे। बॉलीवुड के तीनों चमकते सितारे कहे जाते हैं। ये तीनों स्टार, तीनों एक्टर बॉलीवुड के पुराने समय के सुपरस्टार हैं। इनके बिना बॉलीवुड की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बॉलीवुड के ये तीनों दिग्गज कलाकार हैं। तो बात चल रही है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी की। जी हाँ, इनमें दुश्मनी हो चुकी थी और इसके बारे में स्वयं शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार बताया है। वैसे बॉलीवुड के सितारों में दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जो कि काफी क्लोज फ्रेंड थे, ये बाद में दुश्मन बन चुके थे। उस समय ये सारी बातें सब जान चुके थे, सबको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में स्पष्ट बता दिया था कि मेरे में और अमिताभ बच्चन में किस कारण दुश्मनी हुई थी। हम पहले दोस्त थे, लेकिन दुश्मनी क्यों हुई, सारा कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने उस बुक में बता दिया है। वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि काला पत्थर की शूटिंग चल रही थी। उस समय एक सीन ऐसा था कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में फाइट होनी थी और दोनों में फाइट सीन चल रहा था। शशि कपूर थोड़ी दूर खड़े थे। फाइट सीन चल रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर शत्रुघ्न सिन्हा की काफी ज्यादा पिटाई कर दी थी। वैसे ये मूवी का सीन था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर शत्रुघ्न सिन्हा की काफी ज्यादा पिटाई कर दी थी। उस समय शशि कपूर बीच में आए थे, उन्होंने दोनों को अलग अलग किया था, नहीं तो बात काफी आगे ज्यादा बढ़ने वाली थी। तो शशि कपूर ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया था। उस समय सब समझ चुके थे कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसके करके अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे मारा है। वैसे दोनों दोस्त थे, लेकिन जब कहते हैं कि दोस्ती में दरार पड़ जाए तो कोई दोस्त नहीं रहता, अपने भी अपने नहीं रहते। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने शब्दों में एनीथिंग बट खामोश बायोग्राफी बुक में क्या कहा है, वो साफ लिखते हैं कि काला पत्थर के एक सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने मेरी बहुत बुरी पिटाई कर दी थी। वह मुझे लगातार मारते जा रहे थे और सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तब तक मुझे मारते रहे जब तक शशि कपूर बीच में नहीं आए और आकर हमें अलग नहीं किया।
फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि हालांकि ये फिल्म का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने मेरी ज्यादा पिटाई की थी। उन्हें ना जाने किस चीज की दुश्मनी थी, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। उसमें उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन ने मेरी इतनी बुरी तरह पिटाई क्यों की थी, क्यों वो मुझसे जलते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा एनीथिंग बट खामोश अपनी बायोग्राफी में आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उस समय लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन की और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपर हिट है, हर कोई हमें एक साथ देखना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अमिताभ बच्चन मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को ऐसा लगता था कि काला पत्थर, नसीब, शान और दोस्ताना मूवी में मैं उनके ऊपर भारी पड़ गया था, क्योंकि उन्हें इतनी शोहरत नहीं मिली। मतलब अमिताभ को इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी शोहरत मुझे मिल रही थी। इस कारण वो मेरे साथ मूवीज में काम आगे नहीं करना चाहते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि मैंने उस समय ये सोचा कि जब ये अमिताभ बच्चन मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी अपनी ओर से पीछे हट गया। फिर मैंने भी उन्हें अपना दोस्त समझना बंद कर दिया था और मैंने काफी फिल्मों के साइनिंग अमाउंट वापस किए थे जिसमें मुझे अमिताभ के साथ मूवीज करनी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ बता दिया कि मैंने वो एडवांस राशि भी वापस कर दी। जी हाँ, जो पैसे उन्हें एडवांस में कई मूवीज के मिले थे, अमिताभ के साथ जो उन्होंने फिल्में करनी थी, वो उन्होंने पैसा वापस लौटा दिया था, क्योंकि अब शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं चाहते थे कि मैं अब उनके साथ और फिल्में करूं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं तो मुझे भी उनके साथ मूवीज अब नहीं करनी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ये साफ साफ बता दिया था। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि काला पत्थर की शूटिंग जब हो रही थी तब शूटिंग के दौरान कभी भी उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ वाली सीट नहीं दी गई थी, ना ही उन्होंने कभी छाता शत्रुघ्न के साथ शेयर किया। और जब भी वो कहीं शूटिंग के लिए जाते थे तो अपनी कार से अमिताभ बच्चन अलग जाते थे। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि चलो साथ चलते हैं। आगे शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि मुझे काफी अजीब लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, लेकिन मैंने उनसे कोई उस समय शिकायत नहीं की थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कुछ कारण बताए थे कि जिसके कारण अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले काफी क्लोज दोस्त थे, काफी क्लोज फ्रेंड थे, बाद में एक दूसरे से अलग हो गए थे, दुश्मन बन गए थे। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दो एक्ट्रेस को भी इस दुश्मनी का कारण बताया था, क्योंकि एक दो एक्ट्रेस बीच में ऐसी थी जो अमिताभ बच्चन को मिलने आती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन उन एक्ट्रेस को शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं मिलाते थे। घंटों तक अमिताभ बच्चन रेखा के साथ बैठकर बातें करते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से वो उन्हें कभी नहीं मिलाते थे। तो ऐसी कई बातें रहीं जिसके कारण अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में जो पहले दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल चुकी थी। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है वो ये है कि अमिताभ बच्चन हो चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, दोनों ही बॉलीवुड के चमकते सितारे कभी रहे हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं। अमिताभ बच्चन के अपने फैंस हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के अपने फैंस हैं, और इन दोनों के भी जो इकट्ठे हैं वो भी काफी फैंस हैं। उस समय लोग तरसते थे कि इन दोनों की इकट्ठी मूवीज आएं और हम देखें। इन दोनों की सारी मूवीज लगभग सुपरहिट हुई थी, एक से बढ़कर एक ये मूवीज लोगों को पसंद आई थी। लेकिन इनकी दुश्मनी जो ऐसी हुई आपस में, दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आम लोगों का हुआ, जिन्हें ऐसी प्यारी जोड़ी फिल्मों में नजर आती थी, वो जोड़ी नजर आनी बंद हो गई। तो बॉलीवुड में सितारे आपस में दोस्ती भी रखते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, लेकिन आम लोगों को हमेशा इसका नुकसान होता है। आजकल के बॉलीवुड की बात नहीं है, ये पुराने समय के बॉलीवुड की बात है। अगर आपने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की शान, काला पत्थर, नसीब, दोस्ताना, रास्ते का पत्थर, परवाना जैसी और बाकी मूवीज देखी हैं तो आपको जरूर लगा होगा कि उन जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी इनकी रही है। ये तो बदकिस्मती हम सब की कहिए कि इन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया। अगर इनकी और मूवीज साथ में आती तो
बॉलीवुड में कुछ अलग ही मजा आता हम सबको और इनकी मूवीज देखने को मिलती, तो वो उस समय की बात है। लेकिन आजकल के समय में हम यही कह सकते हैं कि चाहे ये दोस्त रहे हों, चाहे ये दुश्मन रहे हों, लेकिन हम लोगों के लिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, दोनों हमारे लिए सुपरस्टार थे, हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन जैसे सुपरस्टार आजकल नहीं मिलते हैं। ये पुराने दिनों के सुपरस्टार हैं, हमेशा ये बॉलीवुड पर छाए रहेंगे। आजकल के सितारों की तरह नहीं है कि जो आज जगमगाता है कल को वो सितारा डूब जाता है। ये तो वो पुराने सितारे हैं जो हमेशा बॉलीवुड की दुनिया में चमकते थे, चमकते हैं और चमकते ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बॉलीवुड के पुराने दिनों से संबंधित ऐसी वीडियोस, स्टोरी वाली वीडियोस आती रहती हैं, आती रहेंगी। जय हिंद।